हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अंशीज कॉर्नर। मेरे इस छोटे से प्यारे से व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज, अब जन्माष्टमी आने ही वाली है क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं और वैसे भी बैक टू बैक फेस्टिवल चल रहे हैं, तो टाइम सबके पास कम ही है। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रहे हैं। तो मेरी जन्माष्टमी की कुछ भी खास तैयारी नहीं हुई है, तो मेरे को इन 2 ही दिनों में जन्माष्टमी की सारी तैयारी करनी है। और आज मुझे अपने घर भी जाना है, इसलिए मैं अर्ली मॉर्निंग उठ गई थी, क्योंकि सबके उठने से पहले घर का काम ना बहुत ही आराम से हो जाता है। बाकी घर में जब सब लोग उठ जाते हैं तो उसके बाद हंसी मजाक बातें शातें चलती रहती हैं, जिसकी वजह से टाइम बहुत ज़्यादा खराब होता है। तो मैं अर्ली मॉर्निंग उठ गई थी ताकि घर वालों के उठने से पहले पहले मैं अपना सारा काम निपटा लूँ। तो यहाँ पे छोटे मोटे काम हैं मेरे, जैसे थोड़ा बहुत सफाई करना होता है, क्योंकि रात में कई बार ऐसा होता है कि अगर नेक्स्ट डे छुट्टी है तो हम लोग लापरवाही के साथ सो जाते हैं, और इतनी ज़्यादा मैं साफ सफाई करके नहीं सोती, खाली किचन क्लीन करके सो जाती हूँ। तो यहाँ कल मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था और आज मुझे अपने मायके जाना है, क्योंकि सावन वैसे तो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन जो लोग चालीसा वगैरह रखते हैं तो उनके थोड़े से लंबे चल जाते हैं। तो आज मेरे ब्रदर के यहाँ, मतलब मेरे ब्रदर का चालीसा कंप्लीट हुआ है, तो उसने रखा है घर में प्रदोष पूजन, वहाँ मुझे जाना है। और इतनी बारिश हो रही है गाइज़, यहाँ पे क्या हर ही जगह बहुत बारिश हो रही है। बारिश की वजह से तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो पेंडिंग हो चुके हैं और जाना आना भी अटक गया है। बहुत सारी मेरी जन्माष्टमी की इस बार तैयारी ही नहीं हुई है। इनफैक्ट मेरे अभी तो ठाकुर जी के कपड़े भी नहीं आए हैं, जो मैं काफ़ी टाइम पहले से लेके रख लेती हूँ। इस बार मेरा वो भी नहीं आ पाया है, बट कोई बात नहीं, वो भी सब हो जाएगा। तो यहाँ उठते ही मैंने अपने सारे काम स्टार्ट कर दिए थे, साफ-सफाई करना या अपने लंच की तैयारी करना, ब्रेकफ़ास्ट की तैयारी करना, क्योंकि मैं सब तैयारी करके रख दूँगी। और आज थोड़ा-सा लो फ़ील कर रही थी, तो मैं बनाने बैठ गई थी कॉफ़ी। और कॉफ़ी बनाते वक़्त मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये ना बहुत ही अमेज़िंग सा प्रोडक्ट है, बहुत ही प्यारी-सी ये बहुत छोटी-सी मशीन है, जिसमें आपके ज़्यादा रुपए खर्च नहीं होते, 500-600 की आपको ये मशीन मिल जाएगी। बट ट्रस्ट मी गाइस, इतनी अमेज़िंग कॉफ़ी बनाकर देती है, जैसे कि झाग वाली कॉफ़ी जिसे बोलते हैं हम लोग, जो ऑलमोस्ट मुझे लगता है सबको पसंद आती होगी। तो ये प्रॉपर उसी तरीके से कॉफ़ी बनाकर देती है, उसमें कुछ नहीं करना होता है, शुगर और आपको कॉफ़ी मिला देनी है, उसके बाद तो सारा काम ये मशीन करती है, जैसे आप इस वीडियो में देख ही पा रहे होंगे। फेंटने का काम, जिसे करते-करते हमारे हाथ काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं, तो वो काम ये करती है और मुझे ऑलमोस्ट यही वाली कॉफ़ी पसंद आती है। तो अगर आपको इसका लिंक चाहिए ना, तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दीजिएगा, या फिर इंस्टाग्राम पे मेरी वीडियो पे आप लिंक या पीपी लिख सकते हो, वहाँ पे आपको इस प्रोडक्ट का लिंक मिल जाएगा, या फिर मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूँगी। तो अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ और बताना चाहती हूँ। काफ़ी सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि ये पीपी कैसे जाता है, लिंक कैसे जाता है, ये आप कैसे करते हो, हमारा क्यों नहीं जाता है? तो उसका ना एक तरीका होता है, वो तरीका कैसे है वो उसके जानने के लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिएगा। मैं सारा प्रोसेस आपको बता दूँगी कि किस तरीके से होता है। और अगर आप विशलिंक का अकाउंट क्रिएट करवाना चाहते हैं, विशलिंक के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लोग मेरी मेंबरशिप ले सकते हो। मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर दीजिएगा, मैं अपने व्हाट्सएप चैनल के साथ आपको जॉइन करवा लूँगी, ठीक है? तो यहाँ मैं तैयार होकर निकल चुकी थी अपने मायके, और यहाँ पूजा स्टार्ट हो गई थी। बारिश की वजह से मैं ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी, बट फिर भी पहुँच गए थे टाइम पे। और यहाँ पे पूरी फैमिली साथ में मिलके बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। बट हम मस्ती ना इसी टाइम पे कर पाए, बाद में हमारा पूरी तरीके से पोपट हो गया था। क्या पोपट हुआ वो आपको वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। तो यहाँ हम सब लोग मिलके ना खूब सारी मस्ती कर रहे थे। और हमारे यहाँ ना ये प्रदोष पूजन बहुत प्यारा होता है, कैसे होता है वो आप वीडियो में आगे देखिएगा।
ये हमारे यहाँ बनाए जाते हैं मिट्टी के शिव जी, और पूरा इनकी पूजा वगैरह करने के बाद इनका पूरी तरीके से श्रृंगार किया जाता है, जिसके बाद ये पूरी तरीके से चेंज हो जाते हैं। बट इस बार पंडित जी ने थोड़ा-सा चेंज कर लिया है, क्योंकि सब लोग अपडेट हो रहे हैं, तो पंडित जी भी अपडेट हो चुके हैं। तो यहाँ वो इस तरीके की कुछ चांदी की मूर्ति टाइप लाए थे, जो उन्होंने उस वाली मूर्ति के ऊपर रख दिया था उनका फेस। तो ये उनके लिए थोड़ा ईज़ी हो गया। बट ना, पहले की अगर आप मेरी वीडियोज़ देखोगे तो प्रदोष पूजन में पंडित जी प्रॉपर बैठ के, प्रॉपर जो मिट्टी के शिव जी बनाए होते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं अपने हाथों से। तो वो बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बट कोई बात नहीं, ये भी अच्छा है, और आप ये देखोगे मतलब बिल्कुल रंग रूप ही बदल जाता है। एक मिट्टी की प्रतिमा को एकदम से इस तरीके से चेंज कर देते हैं श्रृंगार से, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे पर्सनली प्रदोष पूजन बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं हमेशा ही जाती हूँ अगर होता है और मुझे जाना होता है तो मैं ज़रूर जाती हूँ, कभी भी नहीं छोड़ती प्रदोष पूजन जाने में। और आप देख पाओगे कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। लेकिन हमारी तरफ मौसम इतना ज़्यादा ख़राब चल रहा है कि बारिश का कोई भरोसा नहीं हो रहा है, कब अचानक से आ जाए। तो यहाँ प्रदोष पूजन हो रहा था, और जैसे ही आरती स्टार्ट हुई थी, वैसे तो पंडित जी ने मौसम ख़राब होने की वज़ह से आरती जल्दी कर दी थी। बट फिर भी जैसे ही आरती स्टार्ट हुई थी, उसके बाद इतनी तेज़ बारिश आई है कि मतलब ना हमें घर पे बैठने को मिला, ना ही ज़्यादा खाना-पीना हो पाया। बारिश ने सारा माहौल ख़राब कर दिया था, क्योंकि हमें टाइम पे घर भी जाना था, क्योंकि मुझे तैयारियाँ भी करनी थी। पूरा माहौल ख़राब हो गया था। इतनी तेज़ पानी आया था कि हम लोग बैठ के ना बात कर पाए, ना कुछ ही। ऐसा लग रहा था पता नहीं कहाँ आके हम, मतलब किसी अननोन के यहाँ आके हम बस पूजा में बैठ गए थे, थोड़ा बहुत मिल लिया और उसके बाद घर वापस आ गए। लगा ही नहीं इस बार मैके गए थे, और हँसी-मज़ाक कुछ भी नहीं हो पाई, मिलना नहीं हो पाया, क्योंकि बारिश बहुत थी। उतना ज़्यादा मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि कैमरा बचाना था, बारिश में निकालना नहीं था। लेकिन यहाँ सब के बाद मैं जब वापस घर जा रही थी ना, आप वहाँ का हाल देखो। हर जगह रोड पे इतना ज़्यादा पानी मिल रहा था, मतलब हमारी खुद की आधी-आधी गाड़ी पानी में थी। तो मतलब घबराहट हो रही थी, आगे पता नहीं क्या है, कैसा है। और आप देख पाओगे पूरा इतनी बुरी तरीके से पानी भरा हुआ था। भई मैंने तो इतना ज़्यादा वहाँ नहीं देखा, फर्स्ट टाइम ही मैं इस तरीके से देख रही थी। हेलो गाइज़, और अभी बज रहे हैं रात के 12। मैं आपको दिखाती हूँ, 11:52 हो रहा है। आपको उल्टा दिख रहा होगा, अभी दिखा दूँगी। 11:52 हो रहा है, और मैं अब डेकोरेशन करना स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि जन्माष्टमी के लिए मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। पूरा टाइम इस तरीके से रह गया था। तो जो भी मेरी डेकोरेशन है वो मैं आपको अभी इसी ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ। बाकी जन्माष्टमी का ब्लॉग अलग आएगा, तो पूरा देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। काफ़ी अच्छे-अच्छे आइडियाज़ भी आपको देखने को मिलने वाले हैं, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो मुझे डेकोरेशन रात में ही करनी थी, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। 1 दिन के बाद जन्माष्टमी है, तो एटलीस्ट मैं रफली डेकोरेशन तो कर ही दूँ। और ये आप जितना भी सामान देख रहे हो ना, मैं कुछ खरीद के नहीं लेकर आई हूँ भाई। ये सारा सामान मेरे पास पहले से रखा है। अगर मेरे आप लास्ट वीडियोज़ देखोगे और पुरानी वीडियोज़ देखोगे, तो मैं हर साल डेकोरेशन करती हूँ। तो डेकोरेशन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा सामान ऐसा होता है, जो कुछ मैंने परचेज़ किया होता है, कुछ कोलैब में आया होता है। तो वो सारा सामान मेरे पास इतना सारा इकट्ठा हो चुका था कि मुझे ज़्यादा सामान कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है डेकोरेशन के लिए। ऑलमोस्ट सारे फेस्टिवल के अकॉर्डिंग मेरे पास बहुत सारा, ढेर सारा सामान रखा हुआ है। तो ये पालना भी रखा हुआ है कृष्ण जी का, ये कर्टन रखा हुआ है, खटिया रखी हुई है, लाइटिंग्स बहुत सारी रखी हैं दिवाली की, और भी बहुत सारी चीज़ें मेरे पास रखी हुई थी, तो ज़्यादा मुझे खरीदना नहीं पड़ा। और हमेशा मैं डेकोरेशन ना किसी भी फेस्टिवल की इसी जगह करती हूँ, आप लोग हमेशा देखोगे इसी ही लोकेशन पे मेरी सारी डेकोरेशन होती है, क्योंकि मंदिर के पास हो जाता है, तो मुझे पूजा करने में और सारी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। और ये है ना एक कर्टन, जिसके बारे में आप लोग काफ़ी ज़्यादा लोग जानते होंगे, लेकिन मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा अमेज़िंग लगता है, मैं बता देती हूँ। ये सिर्फ़ जन्माष्टमी के लिए नहीं है, ये बहुत सारे फेस्टिवल्स के लिए अलग-अलग तरीके के आते हैं, बिना बिना किसी फेस्टिवल के लिए भी आते हैं। बहुत तरह-तरह के आते हैं, और इस तरीके के आप कर्टन्स खरीद के रख सकते हो, अगर आप डेकोरेशन करने में इंटरेस्टेड हो, या फेस्टिवल पे आप मंदिर वगैरह अच्छे से सजाना चाहते हो। तो ये आपको मीशो पे, अमेज़न पे काफ़ी सारी जगहों पे मिल जाएगा, और वरना मैं इसका लिंक यहाँ दे दूँगी। मुझे खुद भी ध्यान नहीं है मैंने इसे कहाँ से लिया था। बट बहुत ज़्यादा अच्छे-अच्छे आते हैं, और किसी भी फेस्टिवल पे आप लगा सकते हो। तो लास्ट ईयर ही शायद मैंने ये जन्माष्टमी पे लिया था, क्योंकि ईज़ी हो जाता है थोड़ा डेकोरेशन करने के लिए। ये कर्टन लगाने के बाद आपको बस हल्का-फुल्की सी डेकोरेशन देनी होती है, लाइटिंग देनी होती है, तो बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करना होता है, क्योंकि बाकी सारा काम ये कर्टन्स खुद कर देते हैं। तो लगने के बाद इनका लुक बहुत प्यारा आता है, जैसे कि आप देख पाओगे इस तरीके से आपने ये लगा दिया, उसके आगे टेबल वगैरह लगा के, या फिर आप
भगवान की जगह बना के अगर रख दोगे तो बहुत अच्छा लगता है। ये टेबल भी मेरी बहुत ज़्यादा पुरानी है, आप हर बार देख रहे होगे नवरात्रि होती है, दिवाली होती है, मैं हर बार इसी टेबल पे डेकोरेशन करती हूँ क्योंकि इसकी मुझे हाइट भी ठीक लगती है, लंबाई-चौड़ाई सब ठीक लगती है। भगवान वगैरह बिठाने के बाद ना काफ़ी ज़्यादा स्पेस बच जाती है, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अगर आप डेकोरेशन करना चाहते हो तो कुछ-कुछ चीज़ें शुरुआत में इस तरीके की बना के अपने पास रख लो, ताकि आपको हर बार ज़रूरत ना पड़े खरीदने की। तो मेरे पास तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो चुकी है, तो मुझे अब खरीदना ही नहीं पड़ता और बहुत सारी चीज़ें मुझे मेरे घर से ही निकल जाती हैं। आप जो ये देख रहे हो जिस पे मैं फ्लावर्स लगा रही हूँ, तो ये आपने मेरी दिवाली वाले व्लॉग में भी देखा होगा। मैंने ना ये पाइप खरीदे हुए थे लाइट वाले जो होते हैं और उनको मैं हर बार अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेती हूँ बाँध-वूँध के। तो इस बार मुझे ज़्यादा नहीं करना था क्योंकि पीछे मैंने ये कर्टन लिया था, तो आगे मैं बेसिक सा रखना चाह रही थी क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत हेवी-हेवी चीज़ें थी जिसकी वज़ह से ना लास्ट टाइम मैंने जब करा था तो बहुत ज़्यादा हौच-पौच हो गया था। तो मुझे इस बार बहुत ज़्यादा हौच-पौच नहीं करना था। ये मेरे पास दिवाली के कुछ डेकोरेशन का सामान रखा हुआ था, उनको मैंने सेट कर लिया था। और ये पालना भी कृष्ण जी का मेरा लास्ट ईयर का रखा हुआ है। आई थिंक ये मेरे किसी कोलैब में आया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा तो इसे मैं हर बार जन्माष्टमी पे ही निकाल लेती हूँ। और उसके बाद इस तरीके से लाइट वाइट लगा के मैंने अपना जो भी बेस था वो कंप्लीट कर लिया। फाइनल जो इसका लुक निकल कर आएगा वो तो जन्माष्टमी वाले दिन ही निकल कर आएगा क्योंकि फूलों की डेकोरेशन होनी है, ठाकुर जी को नहला के बैठाना है और भी बहुत सारी चीज़ें होनी है। अभी तो बस ये है हमारा हल्का-फुल्का बेस रेडी हो गया है। अब ज़्यादा तामझाम नहीं करना, अब तो पूजा की सारी तैयारी करनी है, तो वो फाइनल लुक तो जन्माष्टमी वाले दिन निकल कर आएगा। अगर आपको मेरा ये व्लॉग इतना भी पसंद आया है या मेरी डेकोरेशन पसंद आई है, तो आप मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो। और अगर आप विश लिंक से रिलेटेड या इन सारी चीज़ों से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, जो ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड होता है या फिर आप घर बैठ के कैसे कमा सकते हो, तो आप मेरे व्लॉग्स देख सकते हो। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे डीएम कर सकते हो और मेरे चैनल्स के साथ जुड़ सकते हो, जहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशंस मिल जाएगी और काफ़ी अच्छे-अच्छे रास्ते भी मिल जाएँगे कि किस तरीके से आप घर बैठ के कमा सकते हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो गाइज़। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। Padres. Veo en tus ojos mi vida pasar y se extraña si lo cierro. Y si mañana nos toca no estar, miro al cielo y te veo. Pero ya sé que no voy a olvidar tu perfume de febrero. Cuando la noche me ve